हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मैथ्स का 2023 का सैम्पल पेपर, जो कि स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर है मैथ्स का। ठीक है, तो आज हम अपने जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे बहुत डीपली सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो बेसिक मैथ्स से काफ़ी उसका लेवल हाई है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उसको नहीं किया तो हम बोर्ड्स में भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जो अपनी वीडियोज़ में क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े लेंथी होंगे और इसकी पार्ट्स में भी जाएगी। वीडियो डिवाइड होने वाली है काफ़ी पार्ट्स में, यानी कि 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होगी ये वीडियो, तो कि थोड़ी लेंथी भी हो सकती है। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर का, एमसीक्यूज है सारे शुरू में। तो जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यू है कि लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू पी क्यूब और क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ इसमें अगर हमको दे दिया कि एचसीएफ ए बी इक्वल्स टू पी की पावर एम क्यू की पावर एन एंड एलसीएम ए बी पी की पावर आर और क्यू की पावर एस, देन हमको तब निकालना है क्या एम प्लस एन और आर प्लस एस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, 15 होगा, 30 होगा, 35 या 75। चलिए, तो इसी को हम निकालते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं हम अपने इनसे। ठीक है, फाइंडिंग एचसीएफ। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, पी क्यूब और 4, तो इसका निकालते हैं, इसको फैक्टर कर लेते हैं सिंपल। तो किस तरीके से करेंगे कि p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई p 3 टाइम्स ओपन कर लेंगे इसको और q को 4 टाइम्स, q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q, ये हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम b के लिए कर लेंगे। b इक्वल्स टू हमारा क्या है, p स्क्वायर और q क्यूब। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से ओपन कर लेंगे, p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q। अब जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसमें से सबसे जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनको निकाल लेंगे हम। तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, कितने कॉमन है कि 1 2 1 2। ठीक है, तो पी स्क्वायर और क्यूब कितने हैं, 3, तो यहाँ से भी 3 आ जाएंगे, कितना 3। ठीक है, समझ में आया, पी स्क्वायर और क्यूब आ गया हमारा एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले तो हमको एचसीएफ दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू पी की पावर एम और क्यू की पावर एन दी हुई है, तो इसको क्या करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे किससे, हमारे इस एचसीएफ से जो हमारा निकला है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे इसको रख करके क्या कि ए की पावर क्या निकल के आई है हमारी, सॉरी ये एचसीएफ आया हमारा, एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि पी स्क्वायर क्यू क्यूब इक्वल्स टू पी की पावर एम और q की पावर n। ठीक है, तो आमने सामने है, तो इसके लिए कंपेयर करेंगे तो हमारी जो m की वैल्यू आई यहां से निकल के m के लिए क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3। समझ में आया? चलिए, अब सेम इसी तरीके से हम एलसीएम के लिए कर लेंगे। ठीक है, फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है हमारा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम करते हैं। चलिए, a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमारा, यही पी क्यूब और क्यू की पावर 4। ठीक है, और हमारा b कितना है, पी स्क्वायर और क्यू क्यूब। ठीक है, इसको भी खोल देंगे इसी तरीके से हम सेम। तो एलसीएम को जब इसमें खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर 4, वो सॉरी इसको 4 टाइम्स खोलना है, तो q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q क्यूब। ठीक है, अब इसको भी सेम इसी तरीके से खोल देंगे, p स्क्वायर सॉरी ये खुल जाएगा हमारा p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q, इसको ओपन कर दिया हमने। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा, एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा p क्यूब और q 4। समझ में आया? अब यहां से क्या करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से ऑन कंपेयरिंग कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग करने पर वही कि p क्यूब q की पावर 4 इक्वल्स टू p r और q की पावर s। ठीक है, अब यहां से देखें तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, और सॉरी ये नहीं, r की वैल्यू आएगी क्या कि r की वैल्यू कितनी आ गई 3 और s की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, समझ में आया? अब इन जो हमको क्या पता चल गई, हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज पता चल गई, तो अब हम डायरेक्ट उठा कर किस में रख देंगे, इन वैल्यूज में रख देंगे। नाउ तो ये समझ में आया। अब हमारी जो इक्वेशन देखिए वो क्या है हमारे को पास, m प्लस n और r प्लस s, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल गई, तो m कितना है 2, n कितना है 3, r कितना है 3 और s कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4। ठीक है,
तो 2 + 3 कितना हो गया 5 और मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 7, तो 5 3 7 जा 35, तो 35 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। और ये कंप्लीट फर्स्ट एमसीक्यू। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। चलिए तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। हमको क्या दे दिया, p जो है वो प्राइम नंबर है और उसके फैक्टर कैसे हैं p के। ठीक है, p की फॉर्म में उसके रूट्स ऑफ। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना। सिंस p इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, p कैसा है हमारा, ये प्राइम फैक्टर है। अब ये प्राइम फैक्टर है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब फैक्टर, ठीक है, p का फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या है, वेरिएबल है तो उसका क्या होगा, एक तो खुद p और एक 1। तो हमारे जो p के फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा 1, p। ठीक है, समझ में आया। तो थर्स वी नीड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, किसके साथ, विद रूट 1 एंड p। समझ गए। और जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आया, सॉरी जीरोज नहीं, रूट्स, क्या, सम ऑफ रूट्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या है, 1 और p है, तो इसी को उठा करके हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन की x² माइनस सम ऑफ रूट्स करेंगे तो सम इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + p, ठीक है, ब्रैकेट प्लस का प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो क्या आ जाएगा p ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया इसको। तो इसमें देखो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट ही है इसका, फर्स्ट नहीं, कौन सा ऑप्शन, और यहां पे एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इक्वेशन दे दी कि f(x) इक्वल्स टू px² माइनस 2x + 3 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, और देन p की वैल्यू बतानी है अब इसमें कि क्या होगी, कि -2/3, 2/3, 1/3 या माइनस के 1/3। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम गिवन द इक्वेशन, फ्रॉम गिवन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, नॉमियल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा कौन सा होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, ये 2, और हमारा जो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं हमारे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा यहाँ पे 2, वैसे तो -2 है, और ठीक है, और ये किसमें होते हैं माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा हमारा प्लस, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे अल्फा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम 3, क्या कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमको 3। समझ में आया। ठीक है, चलिए तो, और इसने क्या दे रखा है हमको, गिवन भी दे रखा है ये चीज। ठीक है, क्या इट इज गिवन, ठीक है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है क्या, किसके, अल्फा बीटा के। ठीक है, तो मैं इनको उठा करके अपना यहां पे रख सकता हूं। ठीक है, एक सेकेंड ना, सॉरी, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो 2/p आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों वैसे ही इक्वल दे दिए इसने हमको इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं इनको उठा करके इक्वल रख देंगे, क्या 2/p इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी हमको, p की, तो p को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा p इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, और ये हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y इक्वल्स टू 1 एंड क्या दे दिया है कि 2k - 1x इक्वल्स टू है k - 1y इक्वल्स टू है 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट, देन k की वैल्यू बतानी है हमको कि k क्या होगा, -1, 0, 1 या फिर 2 होगा हमारा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको हम, क्या द सिस्टम सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंट, ठीक है। इफ कब, जब a1/a2 हो इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। समझ गए? चलिए, तो हमारे जो a1 होगा वो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। इसके वेरिएबल देखने हमको, क्या, केवल वेरिएबल, वो सॉरी कोफिशिएंट देखने, वेरिएबल के कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ का 1। तो क्या जाएगा हमारा 3 और इसके नीचे a2 क्या है हमारा, ये 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 क्या है हमारा 1 और b2 क्या है k माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1। c1 क्या है हमारा 1 और c2 क्या है हमारा 2k प्लस 1, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। समझ गए? सॉरी, ये -3, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम, k की वैल्यू निकाल देंगे अपना सिंपल, वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड करके। 3k ये क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आगे माइनस का 2k इक्वल्स टू, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस में -1 और प्लस के 3, ठीक है। तो प्लस -1 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 2, और यहाँ से 3k में से -2k चला जाएगा तो k, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो यानी कि वैल्यू क्या हुई हमारी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। तो 5th में क्या बोला है, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर, इसमें लिया हुआ है कि r p 3,4 q -2 3 और r क्या दिया हुआ है हमको -3 -2, देन द p कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमको, क्या, किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th वर्टिसेस, किसके, s के 4th कोऑर्डिनेट बताने की वो क्या होंगे, और ऑप्शन हमारे ये है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला उसने, पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम अपना कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा p q r और s, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं, क्या है 3,4, q का है -2, 3, r है हमारा -3, -2, और 4th दिया हुआ ही नहीं है तो उसको हम लेट कर लेंगे क्या, x, y, ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन, क्या कि देयरफॉर इसके किसके, इसके डायगोनल क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से ये इसको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहां से इसको, ठीक है। तो जो हमारा मिड पॉइंट पी आर, कौन सा, पी आर इक्वल्स टू होगा हमारे किसके, मिड पॉइंट क्यू एस के, ठीक है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है इनके हम लिख लेंगे, पी आर के लिए इधर और क्यू एस के लिए इधर की साइड पे अपना। तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे और वाई के वाई पे लिखेंगे। तो 3 प्लस क्या है माइनस के 3, तो ये आ जाएगा -3 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के। अब इसी के लिए वाई के लिए कर लेंगे क्या कि 4 प्लस माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा किसके लिए, पी आर के लिए, इक्वल्स टू, अब किसके लिए करना है हमको, क्यू एस के लिए। क्यू एस क्या है हमारा, सबसे पहले -2 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2, फिर कॉमा, फिर वाई एक्सिस के लिए देखेंगे क्या 3 प्लस वाई बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस वाले को, इधर साइड को हम क्या कर लेंगे, पी आर वाले साइड के कोऑर्डिनेट जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस के प्लस माइनस 3/2, कॉमा, इसको करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2/2 इक्वल्स टू, ये एज इट इज -2 प्लस एक्स बाय 2, कॉमा 3 प्लस वाई बाय 2, ठीक है। अब ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0/2, कॉमा यहाँ कितना बच जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो 2/2, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये -2 प्लस एक्स बाय 2, कॉमा 3 प्लस वाई बाय 2, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे कि हम इनको कंपेयर कर लेंगे, अपने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ और वाई कोऑर्डिनेट वाले को वाई के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो इधर कर देता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। इधर एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाला क्या है हमारा 0/2 इक्वल्स टू, कौन सी साइड है, ये वाली, एक्स कौन सा है, ये माइनस के 2 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। तो
यहाँ से x से वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x इक्वल्स टू 2। समझ आया। और यहाँ से अब किसके लिए कर लेंगे हम, y के लिए, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स के लिए, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स के लिए करेंगे तो y के लिए क्या होगा हमारे पास कि 2/2 कितना 2/2 इक्वल्स टू 3 प्लस y/2, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ से, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, इधर आके माइनस में हो जाएगा कि 2 - 3, तो इक्वल्स टू क्या आ गया, y इक्वल्स टू -1। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या है कि x के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और y के क्या है -1। तो देखो इसमें कहा है, ये रहा ऑप्शन सी, क्या कि 2 और कॉमा -1। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइंगल ABC congruent triangle PQR if AM and PN are altitude of triangle ABC and PQR respectively and AB square ratio PQ square equals to 4:9, then AM ratio PN बताना है हमको कि किसके होगा। ठीक है, चलिए तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं क्या कि 3:2, 16:81, 4:9 या 2:3। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है हमको कि AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4:9। ठीक है, सबसे पहले ये रेशो में है तो इसको किस में ले आएंगे हम अपना फ्रैक्शन में कि AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, अब इसका स्क्वायर एक साइड रख देंगे कि AB अपॉन में PQ का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया, और ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, तो क्या आ जाएगा हमारा कि AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ये हुआ। अब when two triangles are similar, कब, जब हमारे दो ट्राइंगल्स क्या हो आपस में सिमिलर हो, तो जो हमारे रेशियो होंगे किसके, हमारे एल्टीट्यूड के, क्या रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। ठीक है, कि हमारे जब दो ट्राइंगल क्या हो आपस में सिमिलर होते हैं तो जो हमारे उसकी एल्टीट्यूड होती है और उसकी जो साइड होती है कि रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब जब ये इक्वल हो गए तो हमारी क्या थी, इसकी एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास AM अपॉन PN। ठीक है, तो और ये क्या किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारी साइड्स के, क्या AB अपॉन में PQ, तो AM अपॉन PN इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 2/3 के। ठीक है, और इनका रेशियो कर दे तो हम क्या कि AM रेशियो PN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2:3। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अपना। चलिए तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या बोला हुआ है कि इफ x tan 60 cos 60 इक्वल्स टू sin 60 cot 60, देन हमको बताना है कि x क्या होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, और cot को क्या लिख देंगे हम 1/tan 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब इनमें क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, किसकी, इन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इनमें। तो x tan 60 कितना होता है हमारे को पता है √3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आया। cos 60 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू sin 60 1/√3। ठीक है, अब sin 60 कितना होता है √3/2, और 1/tan 60 कितना हो जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, समझ में आया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ये कितना हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा 1/2। देखो इतना आ गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या हमारा √3, तो ये √3 किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1/√3, और हमको पता है कि हमारा √3 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2, देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। तो हमें इनमें से बताना, ये ऑप्शन है हमारे। तो चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू 2 - 1, तो 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल्स टू 1, और इससे 2 कहाँ पे चले जाएगा डिवाइड में,
कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पे क्वेश्चन। इसने क्या बोला हुआ है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा कि 1/cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2, तो इसमें रख देंगे 1/1/2 और ये 2 घूम के कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो tan प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, क्या 2, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो अब करते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन दी गिवन फिगर डी ई पैरेलल है हमारे किसके, बीसी के। ए ई जो बोला क्या, ए ई है क्या, ए यूनिट, इसको दे दिया ए यूनिट, फिर ई सी बोल दिया है बी सी, बी यूनिट के। ठीक है, और डी ई जो है हमारी वो कितनी है एक्स यूनिट, और बी सी कितनी है वाई यूनिट। ठीक है, चलिए, और फिर उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए पहले इसको ये हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा, एक तो ये ए बी सी और दूसरा एक ये ए बी सी और एक हमारा ए डी ई। ठीक है, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या है, देखिए, तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमारे पास कौन सी हो जाएगी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ जाएंगी हमारे पास, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे हम इनके, कौन से, ये डी और बी इसके। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा क्या, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल क्या कि ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सेकंड दोनों के लिए क्या कॉमन है कि हमारे लिए दोनों के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये एंगल ए। ठीक है, समझ में आया क्या कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, यानी कि क्या है वो कॉमन है। ठीक है, समझ में आया। और इसी तरीके से थर्ड चीज में हमारे क्या आ जाएगी ये कि ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल सिमिलर, ये हमारे क्या है सिमिलर कार्टेशियन। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए तो अब इसके आगे करते हैं। नाउ इससे जब हमने ये कर लिया तो अब इससे हमको क्या मिल जाएगा कि ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी बी। ठीक है, क्या कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू डी ई किसके अपॉन में आ जाएगी हमारी, क्या कि डी ई अपॉन में बी सी। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, यहां से हम ये ले लेंगे अपने एक्स वाले, और इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है इस साइड का, तो ए डी और अपॉन में डी बी का। ठीक है, काम किसका है हमारे को पास, डी ई अपॉन में बी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से क्या कर लेंगे कि डी ई और बी सी की वैल्यू क्या है, डी ई और बी सी की मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आ जाएगी हमारे पास एक्स बाय वाई। ठीक है, और ए ई कितना है हमारे पास, ए ई आ जाएगा हमारा ए ई ए इक्वल्स टू ए और क्या ई सी। तो ई सी क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा, सॉरी ई सी नहीं, ये होगा हमारे पास ए सी, सॉरी क्या ए सी और ए सी पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो ए सी में क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा वो ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया। और ये हो जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसमें है हमारा डिवाइड में, तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, की ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। विद ए डी पैरेलल है किसके, हमारा जो ए डी पैरेलल है वो बी सी के पैरेलल है, और उसने साइड भी दे दी क्या कि ए डी जो दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। एक डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट करते हैं वो कहाँ पे, ईच एट पॉइंट ओ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो सर दैट तब उसने बोला है कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल है किसके, हमारे डी ओ और ओ बी के। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू क्या दे दी है उसने हमको 1/2 दे दी है। देन बताना है हमको क्या है कि बी सी कितना होगा, तब हमें ये बताना है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले तो ए ओ डी और दूसरा है हमारा बी ओ सी, यानी कि ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों और ए ओ डी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे हम, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाएगा कि ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा है हमारे पास एक चीज इन्होंने गिवन भी दिया हुआ है, क्या कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में ओ बी, क्या दे दिया उन्होंने, गिवन दे रखा है हमको। तो सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के, एस रूल से, सिमिलरिटी। ठीक है, दोनों में। फिर क्या किया कि सिंस बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, हमको पता चल गया कि अब क्या है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो क्या किया कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में ओ बी इक्वल्स टू किसके हो गया हमारे वो कि ए डी अपॉन में बी सी के। ठीक है, और जबकि हमको किसकी वैल्यू पता है, इस वाले की, हमको ए ओ अपॉन में ओ सी और इक्वल्स टू डी ओ अपॉन में ओ बी की वैल्यू हमको पता है, दे रखी है कितनी, 1/2। ठीक है, तो हमने क्या किया 1/2 वैल्यू रख दी। फिर ए डी अपॉन में बी सी, ठीक है, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू पता थी, एडी की वैल्यू पता है हमको, तो हमने क्या किया पुटिंग एडी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, बीसी की। तो बीसी की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 4 जा 8, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि वो क्या कहता है कि इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पर 60 डिग्री के टू टेंजेंट्स वो करे ड्रॉन किए जाते हैं कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, जिसकी रेडियस कितनी देती है हमको, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमें वही फाइंड करना है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी ए एंड पी बी बी टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर ओ एट द रेडियस कितनी, 3 सेंटीमीटर की। जो बोला है उसका हम क्या करेंगे, अपना सर्कल बना लेंगे, इस टाइप फिगर बना लेंगे कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये और एक ये पी और ये पॉइंट ए पॉइंट हो गया, और यहाँ से ये बी और ये सेंटर ओ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा एंगल है ये कितना दे दिया उसने, 60 डिग्री का पूरा एंगल। ठीक है, और यहाँ से इसने बोल दिया कि परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉन हो रहा है जो कि 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो हमने दोनों ट्राइंगल को क्या किया, सर्कल पे टेंजेंट करा दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि ए पी ओ, कौन सा एंगल हमारा, ए ये वाला, ये एंगल इक्वल होगा हमारे किसके, ए पी ओ इक्वल होगा हमारा किसके, बी पी ओ के, इस वाले एंगल के, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में। फिर क्या होगा कि हाफ होंगे ये किसके, ये पूरा हाफ होगा हमारे किस वाले एंगल के, इसके, कि एंगल ए पी बी का हाफ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वही किया हमने कि हाफ ऑफ ट्राइंगल किसके हमारे, ए पी बी के, और पूरा ट्राइंगल कितना दे रखा है हमको, 60 डिग्री का। तो 60 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 60 को तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया हमारा। समझ में आया। फिर ऑल्सो क्या कि जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है किस पे हमारा, ए पी पर, और ओ भी परपेंडिकुलर है किस पे हमारा, पी बी पर, वही लिखा है हमने। फिर इन आ राइट ट्राइंगल, कौन सा, ए ओ पी, जो राइट ट्राइंगल है हमारा कौन सा, ओ ए पी। ठीक है, और वो कितना है कि tan 30 डिग्री, यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारी वो tan 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कितना कि 3/PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, और tan 30 कितना होता है हमको पता है, 1/√3 इक्वल्स टू 3/PA। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि PA की वैल्यू निकाल देंगे, तो PA की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, कि 3/√3। तो जो हमारी PA और PB की जो हमारे दो टेंजेंट्स है, उन दोनों टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3/3। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन क्या दीजिए, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये पता है कि वी नो दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, क्या होता है कि वन साइड ऑफ द स्क्वायर, जो हमारा डायमीटर होता है सर्कल का वो स्क्वायर की एक साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल्स टू वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, जो हमारी पी क्यू है वो एक बराबर है किसके, हमारे स्क्वायर की साइड के। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द रेडियस आर इक्वल्स टू पी क्यू बाई 2 इक्वल्स टू 6/2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा कि इट्स एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, 3। तो आर की जगह पे क्या रखा हमने, 3 की वैल्यू रख दी। ठीक है, 3 आ गया आर की जगह पे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या आ गया हमारे पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज, इतना दे रखा है क्या, 6/√3, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और इसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी दे दी हमको, 2/√3 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो हमको क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लेंथ हमारी एल हो गई, ब्रेथ बी हो गई और हाइट एच हो गया हमने। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जो दे रखा था वो लिख लिया, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना दे रखी है हमको 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर ऑल्सो गिवन है हमको क्या, उसके डायगोनल गिवन है हमको कितना 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही कि डायगोनल है तो डायगोनल क्या होंगे कि अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 2√3 इक्वल आ गया। ठीक है, फिर वी नीड टू फाइंड, हमें किसकी जरूरत है, हमारे सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट में। ठीक है, यही होता है हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, L प्लस B प्लस H इक्वल्स टू 6√3। फिर क्या कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड क्या है, तो क्या है हमारे पास टोटल खुल के क्या आ गया, हमने डायरेक्ट कर दिया कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, इक्वल्स टू 108। इसका करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और इस अंडर रूट 3 से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 36 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। समझ में आया। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर लिया क्या कि हमारा डायगोनल क्या था, क्या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में इक्वल्स टू 2√3 था। तो हमने क्या किया, फिर से वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो तब क्या मिलेगा हमको कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हुआ क्या हमारा 4√3 आ जाएगा। ठीक है, वही कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास निकल के 12। तो हमने क्या किया कि फिर से इस वाली इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको, क्या इक्वेशन नंबर 3। यहाँ 3 से हमने क्या किया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसकी L प्लस B प्लस H की किस में रख दी हमने, इक्वेशन नंबर 3 में उठा के रख दी, 12 आ गया। तो 12 को हमने क्या किया, उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो हमारी जो एरिया था किसका, हमारा क्यूबॉइड का एरिया था, तो वो कितना आ गया हमारा 96। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन्स। ठीक है, तो जो हमको मोड और मीडियन का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 24। तो और हमको निकालना क्या उससे, मीडियन एंड मीन्स का डिफरेंस निकालना है। तो हमको पता है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस क्या कि 2 मीन, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि मोड इक्वल्स टू 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड 2 पार्ट्स में लिख दिया, क्या कि 2 मीडियन प्लस में मीडियन। ठीक है, समझ में आया। अब क्या किया हमने कि मोड एज इट इज रहा, ये माइनस मीडियन का, ये मीडियन प्लस में था तो इधर आ गया माइनस हो गया, तो हमारा इधर क्या बचा इक्वल्स टू में 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब ये एज इट इज रहा, इन दोनों में क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, हमने क्या किया 2 बाहर निकाल दिया कि 2 मीडियन माइनस मीन। ठीक है, अब गिवन है हमको क्या, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24। इन्होंने हमको गिवन दे रखा है। ठीक है, मोड और मीडियन का डेटा 24 है, तो मोड और मीडियन का डिफरेंस, ये मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 24, और 2 मीडियन माइनस मीन, इनका क्या निकालना था, हमको निकालना था कितना, क्या निकालना है डिफरेंस। तो यहाँ से डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 से 24 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कि 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस, जिसकी कितनी दे दी है 2.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस, जिसकी कितनी डिस्टेंस की है टोटल 11 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको पता फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमको रेडियस कितनी दे रखी है उस व्हील की कि 0.25 मीटर दे रखी है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को किस में चेंज कर लेंगे हम, मीटर में, तो कितना आ जाएगा हमारा 11,000 मीटर। ठीक है, फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील 1। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, क्या होता है कि 2πr। अब इसमें हमने वैल्यू रखी पाई की 22/7, और r कितना है हमारा 0.25, इससे कैंसिल आउट करा तो आंसर क्या आ गया हमारा 11/7 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, हमको पता फॉर्मूला वही कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया था, अपने 1 रेवोल्यूशन निकाल ली, डिस्टेंस कितनी आई हमारी 11/7। ठीक है, तो टोटल वो कितने थे हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास यहाँ पे 11,000। ठीक है, और अपॉन में 7। समझ में आया, ये कर दिया हमने। तो यहाँ से फिर क्या किया हमने, इसको कैंसिल आउट करा तो कितना आ गया 11 से 11 चला गया 1 टाइम में यहाँ पे। ठीक है, और क्या आ गया हमारा यहाँ पे 7,000 रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट